जंग के 38वें दिन रूसी सेना ने मारियोपोल पर हमले किए तेज। भारतीयों के लिए एक नई खुशखबरी, भारत नेपाल के बीच ट्रेन सेवा हुआ शुरू। देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम, घट स्थापना के लिए सिर्फ 2 ही मुहूर्त होंगे शुभ। और मंदसौर में हिंदू उत्सव समिति ने गुड़ी पड़वा कार्यक्रम का किया आयोजन, कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी, मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। बता दें कि जंग के 38वें दिन रूसी सेना मारियोपोल पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी मिसाइल हमले में ये शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया है। तो वहीं खार्किव में भी भीषण जंग जारी है। यूक्रेन फौज ने रूस के कई टैंक तबाह कर दिए हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन ने दावा किया है कि राजधानी कीव पर हमने दोबारा कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी फौज ने रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया है। भारतीयों के लिए नई खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें कि 8 सालों के बाद भारत नेपाल के बीच रेल सेवा आज से शुरू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा दिल्ली के हैदराबाद हाउस से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। हालांकि यात्रियों के लिए रेल सेवा कल यानी 3 अप्रैल से शुरू होगी। और चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो गई है। इसका आखिरी दिन 10 अप्रैल को रहेगा। इस नवदुर्गे पर कई शुभ संयोग रहेंगे। बता दें, आज घट स्थापना के लिए सिर्फ 2 ही शुभ मुहूर्त रहेंगे। इस पर विद्वानों का कहना है कि अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करना शुभ रहेगा। अखंड नवरात्रि होना देश के लिए शुभ संयोग है। और अब बात करेंगे चंदेरी की, जहां अति प्राचीन मां जागेश्वरी मंदिर में नवरात्रि पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। कोरोना काल के चलते विगत 2 वर्षों से दर्शनार्थी गाइडलाइन के अनुसार ही दर्शन कर पाते थे। आज के दिन अमृत सिद्धि योग्य और सर्वार्थ सिद्धि योग्य है। इसी के चलते एक खास संयोग बन रहा है। इसी के साथ आज रात्रि चांद देखने के बाद 3 अप्रैल से इबादत का पाक महीना रमजान भी शुरू हो जाएगा। इस बार दर्शन करने के लेकर क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल के कारण तो हम लोग आ नहीं पाए थे। इस बार एग्ज़ाम हुई तो छुट्टी के कारण हम लोग यहाँ पे सोचे कि पुरानी स्थिति को देख लिया जाए। और अभी कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, इसलिए सोचे कि इधर पुरानी किला को देखते हुए हम लोग पुरानी यादों को ताज़ा कर पाएँ। कुछ जागेश्वरी मंदिर के बारे में आपको किस तरह मालूम चला? यहाँ आए तो पता चला कि पहले टॉम से पहले यहाँ का मंदिर पे आके दर्शन कर लेना चाहिए। वैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पहले मंदिर पे ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चैत्र नवरात्रि पर क्या विशेषता है? चैत्र नवदुर्गा पे अपना संवत्सर जो होता है वो शुरू होता है, यहीं से नववर्ष की शुभकामनाएं होती है। ये 9 दिन जो होते हैं देवी जी के, ये बहुत शुभ माने जाते हैं। जो देवी जी का 9 दिनों का स्वरूप है वो अलग अलग है। अशोकनगर जिले के चंदेरी में वन विभाग द्वारा यज्ञ का झंडा हटाने से वहां के साधु आक्रोशित हो गए। साधुओं ने बस स्टैंड के मुख्य मार्ग पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। दरअसल यज्ञ करने के उद्देश्य से चंदेरी के गिलवा तालाब किला कोटी के पास झंडा गाड़ा गया था, जिसे वन विभाग की टीम ने हटा दिया था। धरना के कारण सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। चंदेरी पुलिस के समझाने के बाद झंडा उसी स्थान पर लगाने के बाद पर साधु वहां से हटाने को तैयार हुए हैं। और अब बात करेंगे छतरपुर की, जहां गढ़ी मलहरा के सुख सागर तालाब के किनारे एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। युवक के द्वारा उठाए गए इस कदम के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि युवक करीब 11 बजे सुबह घर से निकला था।
1 बजे महुआ के पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। जबलपुर के नोदरा ब्रिज के पास दिन दहाड़े एक युवती का बाइक सवारों ने अपहरण कर लिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। युवती के परिजनों का आरोप है कि अपहरणकर्ता युवाओं ने उनके साथ मारपीट की। बच्चे को यहाँ से घसीटते हुए ले गए, मारपीट करके घर वाले को सबको। बच्चे दोनों माँ बेटी थे और 3 जन, वो इसको घसीटते बाल खींचते हुए पूरा ये लोग बहुत मारे पीटे और ले गए वो लोग। कितने लोग आए? बता रहे हैं 3 जन बोल। कितनी बड़ी है बेटी? बेटी 20 साल की है। कोई पुराना विवाद या हमसे कभी नहीं हुआ है सर, मगर पहली बार ये लोग मैं देखा भी नहीं हूँ लोग। किसी पर संदेह है? होटल वाले में काम मेरे को नहीं था सर, मेरे को होता तो मैं बता रहे हैं होटल में काम करने वाले। अब ये लोग बता रहे हैं, मेरे को नहीं जानकारी था ना। धारा 366 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और एक टीम इनकी तलाश के लिए लगातार लगी हुई है। शीघ्र ही हम इनको दस्तयाब कर लेंगे। आरोपी का नाम क्या? आरोपी छोटू उर्फ प्रिंस, जो सुहागी का रहने वाला है, वो बताया गया है। अपहरण की भी बात सामने आ रही है। हाँ, उसको ले गया है, ये बात सही है, ले गया है। और बाकी अभी कुछ समय पहले उक्त युवती की बात भी अपनी उसकी सहेली से हुई थी और ये पता चला है कि ये पहले से पूर्व परिचित थे। जबलपुर में शासकीय शराब दुकानों का नई नीति के साथ नए ठेकेदारों ने दुकानों का संचालन शुरू कर दिया है। कुछ ठेकेदारों ने अपनी सुविधा के हिसाब से जहां दुकानें संचालित हो रही थी उसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दी है, जिसके चलते विवाद की स्थिति बन रही है। पैंटी नाका चौक मार्ग से भी रहवासी बस्ती के मुख्य प्रवेश मार्ग में शराब दुकान स्थानांतरित कर खोले जाने का विरोध किया गया। महिलाओं ने चक्का जाम कर शराब दुकान ना खुले जाने का विरोध किया है। इसी कड़ी में विधायक रोहाणी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि 24 घंटे में शराब दुकान हटेगी तो वे खुद चक्का जाम करेंगे। जब उसके बाद आज तक कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए हम पूरी पब्लिक गण को यहाँ पे आके अपना चक्का जाम करना पड़ा। कौन है ये दुकान, कौन खुलवा रहा है? ये चिंटू चौक से का प्लॉट है। ये दुकान कौन खुला रहा है ये इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ये रातों रात ये कंटेनर यहाँ पे रखा गया है कल रात से। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कंटेनर उठा लिया जाए, क्योंकि ये रहवासी इलाका है। यहाँ से स्कूल लगा है, यहाँ कॉलेज लगा है और पहली बात ये 2,500-3 हज़ार की बस्ती है, जहाँ पे हमारे बच्चे 2 साल की उम्र से लेके 10 साल 12वीं कॉलेज जाने वाले, रात में औरतें नौकरी करके घर लौटने वाली हैं और एक बार की जगह से वो लोग ना निकल सकती, क्योंकि इसका मुख्य द्वार एक ही है यहाँ। देखिए, आज चक्का जाम महिलाओं ने कर दिया, शराबबंदी दुकान खुल रही थी यहाँ पर, किस तरीके से पूरा चक्का जाम है ये पैंटी नाका पे एक उस स्थान पर दुकान खुल रही जहाँ से रिहायशी इलाका है, स्कूल है। यहाँ की जनता की आपत्ति थी और मुझे यहाँ इन्होंने बुलाया है। मैंने कलेक्टर साहब को से बात की, इस पे ऐसी जगह पर शराब की दुकानें नहीं खुलना चाहिए, नई जगह पर, कि जहां लोगों को आपत्ति हो। और वास्तव में छोटी सी गली है, वहां पे शराब की दुकान खुलना और स्कूल पास में है। मैं जनता के साथ हूं। क्या बातचीत हुई है? अभी फिलहाल हमने विचार करने का हमें समय मांगा है हमसे, तब तक नहीं खुलेगी, विचार करेंगे वो, उसके बाद कल दूसरा स्टेप उठाएंगे। शासन के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ने जिले में एंटी माफिया अभियान की शुरुआत कर दी है, जिससे शहर में हर तरफ माफिया दहशत में आ गए हैं। पुलिस ने जिले के अलग अलग थानों में अधिकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। वहीं अपराधियों से आगे आपराधिक गतिविधियों में शामिल ना हो की शपथ भी दिलवाई गई। पुलिस ने ऐसे अपराधियों की संपत्ति की जांच राजस्व विभाग को सौंपी है। आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई थी संपत्ति पर भी प्रशासन द्वारा आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जितने भी गुंडे, बदमाश, स्ट्रीट शीटर, आदतन अपराधी, माफिया, एनडीपीएस वाले माफिया, नशे वाले माफिया, इन सबको इनकी सबकी धरपकड़ की गई। रात से ही धरपकड़ चल रही थी। इन सबको घेर घार के थाने लाया गया। इनमें जो रिकॉर्ड योग्य हैं उनको रिकॉर्ड छांट कर जेल भेजा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। बाकी के संबंध में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। बाउंड ओवर उनको करवाया जा रहा है और डोजियर फॉर्म भराकर संपूर्ण उनकी जानकारी रखी जा रही है। और मंदसौर में हिंदू उत्सव समिति द्वारा हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा एवं
चेटी चांद के पूर्व संध्या पर विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के लोग वाहन रैली में शामिल हुए। रैली के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम भी जगह जगह सक्रिय रही। लोग हाथों में भगवा रंग का झंडा थामे जय श्री राम के घोष लगाते हुए वाहनों पर निकले। प्रतिपदा के एक दिन पूर्व जिस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा था और जो आज की जो नई जनरेशन है वो समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा नववर्ष कब है, तो उनको जागृति के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि नववर्ष हमारा ये है और इस नववर्ष को मनाएं अधिक से अधिक। वाहन सम्मिलित है, लगभग 10,000 वाहन इस वाहन रैली में आने की। मंदसौर में हिंदू उत्सव समिति ने गुड़ी पड़वा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित उत्सव में शामिल हुए। इस कड़ी में वे सीतामऊ से मंदसौर तक बाइक रैली में भी हिस्सा लिया, साथ ही बाइक चलाकर कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्र हिंदी। नमस्कार।